बच्चों आज हम इकाई 3 पढ़ेंगे। इकाई 3 समसामयिक मुद्दे। समसामयिक मुद्दे क्या होता है? हमारे संविधान में सबके लिए समता और समानता के अधिकार का प्रावधान है, लेकिन आसपास नज़र डालें तो ऐसी कई स्थितियां देखने को मिलती है जहां कई क्षेत्रों में असमानताएं हैं। साहित्य में अक्सर ऐसी असमानताएं पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की झलक मिलती है। इस इकाई में उन्हीं परिस्थितियों को केंद्र में रखकर कुछ रचनाओं को शामिल किया गया है। बच्चों, पार्ट 3:1 बच्चे काम पे जा रहे हैं। इसके लेखक है राजेश जोशी। राजेश जोशी का जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के प्रमुख प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। उन्हें वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके प्रमुख कविता संग्रह दो पंक्तियों के बीच, नैपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा है। यह कविता उनके संग्रह नैपथ्य में हंसी से ली गई है। राजेश जोशी की इस कविता में बच्चे काम पे जा रहे हैं आर्थिक विषमता, अधिकारों के उल्लंघन और बाल श्रम के प्रति असंवेदनशीलता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पे जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इससे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इसका अर्थ है प्रगतिशील युग में प्रातःकाल कोहरे से युक्त वातावरण में बच्चों को काम पे जाते हुए देखकर कवि उनके अंधकारमय जीवन के लिए चिंतन करता है। भविष्य की भयावह स्थिति निर्मित हो सकती है यदि बालकों को शिक्षित न किया गया या बाल श्रम को न रोका गया। कवि का यह मानना है कि बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए, उन्हें शिक्षा अधिग्रहण करना चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इस लेख करने पर परिणाम नहीं निकलेगा जब तक कि समाज में यह प्रश्न कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, जब तक बाल श्रम को नहीं रोका जा सके। इस प्रश्न पर चिंतन करने के लिए आहूत किया गया है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? अर्थ, कवि आश्चर्यविंत होते हुए कहता है कि बच्चों के खेलने की गेंदें आदि सामग्री आकाश में विलीन हो गई है, जिसके अभाव में बच्चे खेलने के बजाय काम पे जा रहे हैं। या उनके पठन पाठन मतलब पढ़ना और पढ़ाना में सहायक पुस्तकों को दीमक आदि के द्वारा नष्ट किया गया है। भूकंप आने में विद्यालय की इमारतें गिर गई तथा भूस्खलन होने पर पर्वत के नीचे सभी खिलौने दब गए। या एकाएक का मतलब होता है अचानक खुले हुए खेल के मैदान, संपूर्ण बगीचों, घरों के बड़े बड़े आंगन जहां बच्चे खेला करते थे, क्या समाप्त हो गए, जिससे बच्चों को काम पे जाना पड़ता है। क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? तो फिर क्या बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब ए मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बहुत छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं। अर्थ है, खेल के मैदान में, घरों के बड़े बड़े आंगन, बगीचों में जहाँ पर बच्चे खेलते हुए देखा करते थे, क्या ये सभी स्थान समाप्त हो गए, जिसके अभाव में
बच्चे बचपन के सुखों से वंचित रहकर उन्हें मजदूरी करने के लिए विवश होकर जाना पड़ता है। बच्चों को शिक्षित न करने पर उनका जीवन अंधकारमय होगा तथा संसार की प्रगति नहीं होगी। इससे संसार की स्थिति डरावनी होगी। हमें बाल श्रम को रोककर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षित कराना अत्यधिक आवश्यक है। धन्यवाद। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाल श्रम अपराध है, इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम करवाना अपराध है। बच्चों के बाल अधिकारों को प्राप्त करने व बाल श्रम को रोकते हुए उन्हें शिक्षित बनाना है और उनके भविष्य को उज्जवल बनाना है।